वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं सिद्धवली धाम जो कोटद्वार में है और हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के हम बाबा के मंदिर की ओर चल पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में प्रसाद है और वीडियोस भी बनानी होती है तो कई बार ये है। तो यहाँ पर हम सब लोग उतरे थे और मैंने पीछे देखा तो हमारे परिवार के ही सदस्य थे जो लोग आ रहे थे। आज भंडारा था, हमारी बुआ सास ने यहाँ पर भंडारा करवाया था सिद्धवली में, उनकी बेटी ने। तो हम लोग सभी उसमें शामिल होने के लिए आए थे, बाबा का भोग खाने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए। ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि जाना हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम सभी लोग चल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। मैंने बाबा के से पैड़ियों को छुआ और आशीर्वाद लिया। यात्रा क्योंकि पैड़ियाँ काफ़ी स्टेप लंबी लंबी हैं और काफ़ी लंबी ऊंचाई पे चढ़ कर के जाना होता है। बहुत ही आनंद आता है, एक उमंग उत्साह होता है अंदर। और ये हम लोग बाबा के मंदिर की ओर चल दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैंने देखी पेंटिंग, ये पेंटिंग बनी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई। साथ में मेरा मदला और मेरी सास लगती हैं, वो रूसी, वो भी साथ में थी। तो कभी कभी कुछ रिश्ते बराबर वाले होते हैं। वैसे मेरी सास है रिश्ते में। देखिएगा, आप सभी नज़ारा देख सकते हैं, कितना अच्छा लगता है सिद्धवली धाम। अगर आप भी आएँ तो उत्तराखंड में है ये, कोटद्वार में। रेलवे स्टेशन से उतर करके आप ऑटो भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी गाड़ी से आएंगे तो सीधा अंदर तक आ सकते हैं। तो ये सब सीनरियाँ बनाई गई थी, अभी नई बनी है, पहले इतना नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था तो मैंने इसको भी पिक्चराइज करा लिया कि मेरी वीडियोस भाई इधर की भी बना दो। फिर सुबह का मौसम था, ठंड बहुत थी, लेकिन यहाँ आकर के धूप थी, इतना नहीं था। कि यहाँ पर प्रसाद में भेली मिलती है और नारियल, तो उसे तोड़ने के लिए यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि अंदर बाबा के मंदिर पे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए अब नारियल महिलाएं नहीं तोड़ती है। तो हमने, हमारे साथ छोटू भैया आए थे, हमारे देवर लगते हैं जो, तो हमने उनसे कहा भैया तुम हमारा नारियल तोड़ दो, क्योंकि पति देव और नंद हमारे लोग आए थे, वो लोग आगे निकल गए थे, हम लोग पीछे रह गए थे क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है इसीलिए। फिर मैंने भी अपनी भेली नारियल भैया से तोड़वाया और काफ़ी बच्चे भी यहाँ तोड़ रहे थे। सुबह सुबह ठंड में नहीं टूट पड़ा था, लेकिन भैया ज़रा अच्छे से, बड़े लोग होते हैं तो तड़ाक से नारियल को उन्होंने तोड़ दिया छील करके। कुछ बच्चे भी यहाँ पीछे देख सकते हैं आप, प्रयास कर रहे थे तोड़ने का। तो मैंने कहा चलो भेली मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भेली का प्रसाद होता है, गुड़ की भेली होती है और नारियल बाबा को। वैसे आपकी श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धा में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष प्रसाद यहाँ पर भेली का और नारियल का ही होता है, जो मिलता है बाहर ही दुकान पर उपलब्ध हो जाता है, आराम से मिल जाता है। और कुछ लोग जो मान्यता मांगते हैं तो वो उसी हिसाब से कि हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, बस बाबा के दर्शन। और हम लोग भंडारे में गए हुए थे, क्योंकि सास ने हमारी भंडारा कराया था, तो हम लोगों को, सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था, सभी को शामिल होना था, ये मैंने बताया कि। और वैसे रविवार को बहुत भीड़ होती है, तो रविवार तो नहीं था, बृहस्पतिवार था, भीड़ कम थी श्रद्धालुओं की, तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए थे। वैसे आप लोग देखेंगे तो रविवार को अगर आते हैं आप, मंगलवार को, तो काफ़ी भीड़ होती है। तो ये मेरा नारियल भी टूट गया था और मेरी भेली भी टूट गई थी। प्रसाद तैयार था, क्योंकि पंडित जी वहाँ पे प्रसाद ही चढ़ाते हैं। तो हम लोग अब, ये जो साथ में थे, मृदुला का भी गोला तोड़ा भैया ने, और जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने कहा अंकल आप हमारा भी तोड़ देना, क्योंकि गोला टाइट होता है, बच्चों से नहीं टूट पा रहा था, तो गोला तोड़ दिया गया था। तो कभी भी आप आएँ, रविवार को आएँ। वैसे 4 दिसंबर से 3 दिन का लिए वहाँ एक आयोजन था, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, मेला भरता है जो सिद्धवली बाबा का। और कहते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे तो कुछ देर के लिए इस स्थान पर रुके थे, तो इसकी मान्यता इसलिए भी बहुत है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ से आप देख सकते हैं, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही मन को सुकून देने वाला ये सफ़र है। तो आप भी जब कभी आएँ उत्तराखंड में तो सिद्धवली जरूर घूमें। नजीबाबाद से कोटद्वार के लिए मार्ग जाता है जो, उसी पर ये कोटद्वार में है। तो बहुत ही आनंददायक क्षण थे। बच्चों को साथ नहीं ले गई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो मैं, मृदुला और भैया, मेरे पति, देवर, सब लोग साथ में थे।
क्योंकि कुछ लोगों को कैमरे से थोड़ा दूर रहना पसंद होता है, तो कोई बात नहीं, हम किसी के साथ ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप सभी को तीर्थ स्थलों पर घुमाना। ये मेरे बाबा का दरबार आ गया, सिद्धवली बाबा का। बाबा सामने विराजमान है। पहले मुझे ये लग रहा था वीडियो बना, लेकिन खाली परिसर था मंदिर का। रविवार को यही धाम खचाखच भरा होता है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। मैं भी बाबा को गई, मैंने भी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरे जीवन में भी हर संकट को हर लेना, क्योंकि संकट मोचन है ये। और मैंने बाबा को माथा टेका। जी हाँ, ये सबके संकटों को हरने वाले हैं, हर दुख को दूर करने वाले हैं सिद्धवली महाराज, मेरे हनुमान बाबा। तो बाबा से मैंने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि मांगी कि बाबा सभी के कष्टों का निवारण करना। आप भी आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पीछे का दृश्य है मंदिर के पीछे का। जब परिक्रमा करते हैं तो ये मंदिर के पीछे का दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि नीचे इसमें नदी बह रही है। हम लोग जब गर्मियों में आते हैं तो बच्चे इसमें स्नान भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पिकनिक स्थल के जैसा है तो धार्मिक स्थल, लेकिन इसे अगर धार्मिक ही बना के रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पिकनिक स्थल की तरह लोग बाग श्रद्धा कम होती जा रही है, इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम नीचे चले शनिदेव के मंदिर की ओर जा रहे थे, तो यहाँ भोले बाबा का हमारा मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर पारस का जैसे ट्रांसपेरेंट शिवलिंग होता है वो था ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा मेरे आराध्य हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैं बाबा की आराधना करती हूँ। बाबा मेरे हर कष्ट को हरने वाले हैं। ये हम दोनों पति पत्नी दोनों जल को बाबा को चढ़ाते हुए, तो बाबा हमारी सभी कष्टों को हर ले और सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में बनी रहे। ये हमारी नंद थी हमारे साथ में, इन्होंने भी जल अभिषेक किया। हम सभी ने बाबा का जल अभिषेक किया। जल अभिषेक करने के बाद हम सभी लोग इधर बाबा एक धुनी है जो शुरू से बहुत सालों से मैं देखती आ रही हूँ, वो जलती रहती है यहाँ पर। ये देखिएगा ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल कांच के जैसा। ये ऊपर से जल रहा था, नीचे से निकल रहा था, मुझे बहुत ही पसंद आया। ऐसा मैंने एक बार जम्मू कश्मीर में भी देखा था। हम लोग मंदिर में गए थे। ये हमारे नंदी महाराज हैं, इनके कान में कोई मन्नत मांगनी है तो मांग सकते हैं। फिर हम चले शनिदेव के मंदिर के लिए, क्योंकि शनिदेव के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी होती है। लास्ट हमारा मंदिर होता है शनिदेव का। तो हम सभी लोग शनिदेव के मंदिर की ओर चल पड़े थे, क्योंकि शनि महाराज अगर खुश हैं तो दुनिया में सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। शनि की दृष्टि से सभी को बचाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखे शनिदेव। तो हम लोग सभी शनिदेव के मंदिर पर ऊपर पैड़ियाँ हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी देख सकते हैं, एक तरह की घाटी में जैसे बसा हुआ है चारों तरफ। इधर पीछे नीचे नदियाँ बह रही हैं। फिर हम लोग आ गए भंडारे में, जब भंडारा चल रहा था। ये देखिएगा साकेत हमारे देवर हैं, ये हमारी नंद आयुषी है जो सभी को भंडारा खिला रही थी। तो प्रसाद बट रहा था, यहाँ पर सभी कार्य चल रहा था। और ये हमारे कुछ अतिथि गण आए हुए थे जो सभी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सभी को परिवार वाले सदस्यों को सभी को बुलाया गया था। सभी इसमें शामिल होते हैं। तो परिवार वाले सदस्य जो होते हैं वो तो सब अंदर बैठते हैं, और जो बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं तो उन्हें भोजन दिया जाता है। वो सभी लाइन में लग करके बाहर भोजन की व्यवस्था है तो वहाँ पर है। तो फिर उसके बाद हमने भी ग्रहण किया। देखिएगा हलवा, पूड़ी और आलू की सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। भंडारे का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये मेरे साथ में मृदुला और सभी परिवार के सदस्य हम लोग यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि इसको भोजन नहीं कहेंगे, इसको प्रसाद। उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर्स यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाई, फ़ोटो क्लिक्स किए, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा स्थल हो और हम जाके वहाँ भी, वैसे सही तो नहीं है लेकिन मैंने बाबा के भजन लगा करके वीडियोस बनाई थी, मुझे पसंद है, क्योंकि ताकि होगा तो ये छोटा बेबी मेरा माउथ ऑर्गन बजा रहा था, इसको सिखाया था। ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा है। इसका नाम है, लो इसका नाम कैसे दिमाग से निकल गया। ये तो मेरा
क्यूट बेबी है लियो। ये लियो है और लियो जो है बाहर कंट्री में रहता है। अभी ये यहाँ पर भंडारे के लिए नानी के यहाँ पर आया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेबी है मेरा। शायद लंदन में रहती हैं दीदी, मेरे को अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी मैं भूल रही हूँ। तो जिया जी हमारे नंदोई हैं, तो इसको ये सिखा रहे हैं बजाना और ये पूरा प्रयास कर रहा है इसे बजाने का। तो ये क्यूट सा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा लियो की वीडियोस बनाते हैं, मेरे लियो बहुत क्यूटी बेबी है। और लियो ने एक हनुमान जी का सोटा भी लिया था, अब लियो को देख सकते। तो इसी के साथ